पैसे मैं नहीं जानता हूँ, समिति इसको देख रही है। क्या बात है। स्वागत की बेला आप देख रहे होंगे कि हमने समिति ने प्रयास किया है कि जो धरातल पे जहाँ हमें नजर आ रहे थे उन्हीं के नाम नोट करके इनका स्वागत किया जा रहा है। आप सब अगर खुश हैं तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दें आप। क्या बात है साहब। शुभाराम जी का स्वागत। और उसके बाद कवि बंधु बेरुद चौहान मंच संचालक, जिनका दायित्व समिति अभी देगी उनको, उनके स्वागत के लिए एक बार में संपूर्ण टीम, गुरुजी की टीम मंच पे आए और वो पूरी टीम भैरूलाल जी कवि का स्वागत करिए। आपसे निवेदन है, क्योंकि आप भी काफी दिन से दोनों हाथ पैरों से, गर्दन से इस प्रकार से आप बजा रहे हैं कि जितने भी हमारे लोग यहाँ थे सब खुश हैं आपकी वजह से। साहब इन्होंने मात्र इनके सिस्टम नहीं फोड़े होंगे, बाकी पूरी जान लगा दी इन्होंने। एक बार इनके सम्मान में ताली बजाएं आप। ताली में कसर रख रहे। प्रभु ऐसा ना करे कि आगामी आपके जन्म में अवसर मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आपकी सारी तालियां भी कवि गण जो है वो सब निकलवा लेंगे। क्या बात है। सभी के चेहरे देखो आप, मुस्कान चेहरे पे, पर बाहर नहीं निकल रही, अब सब निकालेंगे आप धीरे धीरे। क्या बात है। बोलो धरणीधर भगवान की। आवाज नहीं है। बोलो धरणीधर भगवान की। हमारे बीच में कृष्णा जी मंडलोई भी है। समय के अनुसार 2 मिनट लेट हुए, फिर भी दोबारा स्वागत किया जाएगा। अभी आपको हेलो, पूरी टीम द्वारा स्वागत हो चुका है और एक मिनट, नहीं स्वागत नहीं करेंगे इनका, समाज के बंधु इसलिए स्वागत नहीं करेंगे। मैं बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपसे। किनका बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। नहीं अभी रुको, अब आपको मौका, रुको तो सही, आपको काफी मौका मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट और मुझे दे दें आप। नहीं अभी रुके आप। अभी हमारे बीच में नखराला साहब हैं समाज के, और जब फ्रेंड्स क्लब में मैं बड़े ही नहीं कर रहा हूँ, बुराई में मानना, जब हमारा शपथ ग्रहण हुआ टीम का, उस समय इन्होंने इनके काव्य यात्रा को शुरू किया है। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपका नंबर आ चुका है। आप समझ चुके होंगे कि आपके सामने भैरूलाल जी नखराला हास्य कवि, सूत्रधार, मिश्रणी से, इनके स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष श्रीमान, आप सब कहाँ चंबे में बढ़ गए, श्री ढाकर महासभा सुनील क्षेत्र के अध्यक्ष साहब, श्री धरणीधर विकास सेवा समिति के अध्यक्ष साहब, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष साहब और छात्रावास के अध्यक्ष साहब, फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष साहब सामने ही है, और भी बाकी इकाइयां जो हमारी बची है, सभी अध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे आए और हमारे नखराला कवि का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं आप एक बार। प्रतोष सिंह जी मार साहब और नाथुराज जी मार साहब, दौलतराम जी मार साहब, और भी हमारे जो सभी इकाइयों के अध्यक्ष साहब हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और हमारे बीच में, चलो कोई बात नहीं, स्वागत है। कोई अगर छूट जाता है, गलती हो जाती है, तो वो थोड़ा मुझे बीच बीच में अवगत कराते रहना, क्योंकि छोटा सा बच्चा आपके सामने अगर इस प्रकार से बोल रहा है तो समझते हैं आपके बच्चा गलती करता है। अच्छा, क्योंकि मेरा भी नंबर है और मुझे भी लगभग 9 महीने हो रहे, फिर निकाल दिए जाएंगे मुझे भी।
क्या बात है, हंस तो लिए ना कम से कम, कोई बात नहीं। ये इसी प्रकार से सामाजिक कार्य करवाते रहते हैं मेरे से। आप देखो ना, जबरदस्ती इस प्रकार से माला पिराते हैं और सांस्कृतिक सामाजिक कार्य करवाते रहते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मना करता हूँ, इस प्रकार से करते हैं जबरदस्ती। ये थोड़ा ध्यान रखें आप मेरे साथ में, क्योंकि मैं आप समय आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए मैं अब हाँ रमेश जी भाई साहब और कुछ हाँ नहीं तो करो ना, वो तो सबको दो ना सम्मान में, बिल्कुल। क्या बात है, रमेश जी भाई साहब को मौका मिल रहा है इसका, और बीच में दुपट्टा वाला नहीं हो पाया क्योंकि सभी किससे करवाना था। चलो, गलती होती है तभी सुधरती है। क्या बात है, हमारे देखो 4-5 दिन से इनके साथ में होते इतने हंस रहे ना कि चलने दो, बढ़िया है। हाँ, जो गलती हो रही थी वो समय पे सुधर चुकी है। कृष्णा जी मंडलोई आप आए और हमारे मैडम का कवित्री का स्वागत करें, क्योंकि आप स्वागत की बेला में समय में आ चुके हैं। तो अगर समय निकल जाता तो समिति भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। आप आए और स्वागत करें, जोरदार ताली बजाएंगे आप इनके लिए। इनको जैसे ही पता चला कि इस प्रकार का आयोजन है, ये बिल्कुल जरूर आएंगे। तो नारी शक्ति भी हमारे बीच में है आज। क्या बात, आपने बिल्कुल आप तैयार रहे, मंच को संभालने के लिए तैयार रहे और सूत्रधार भी तैयार रहे। मंच को संभालने का दायित्व समिति और समाज के द्वारा कवि बंधु बेरू चौहान, मंच संचालक रुंडलाव झालावाड़ को दिया जाता है। अब मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूं और मुझे इससे अगर कुछ गलती हुई तो माफी चाहता हूं। हेलो, 2018 से सेटिंग कर रही हूँ माइक की सेटिंग। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमें मिलेगा तो निश्चित ही पूज्य गुरुदेव के आशीष तले और वीणा पाणी की कृपा से ये कवि सम्मेलन भव्य होगा। और गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व स्थान है, क्योंकि साहित्यकारों ने कहा है कि सदगुरु सांचा सूर्यवा और तांते लोही लुहार। सदगुरु सांचा सूर्यवा और तांते लोही लुहार, और कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार रे गुरुवर ताई लिया तत्सार। सदगुरु वो सच्चे लुहार की तरह होते हैं, जो लुहार एक लोहे को कूट कूट करके जो है उसे एक बहुत अच्छा आकार दे देता है। मैं प्रणाम करता हूँ मेरे पीछे जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध कलमकार हैं, उनके बीच में इस नाचीज को श्री धाकड़ समाज परिवार ने मन संचालन का दायित्व सौंपा है और बहुत बड़े आयोजन किया है श्री धाकड़ समाज संपूर्ण परिवारों ने, और बहुत बढ़िया मन संचालन कर रहे थे मेरे बड़े भाई श्री जयलाल जी नागर। मैंने श्री जयलाल जी नागर भाई साहब से पूछा कि भाई साहब ये कवि सम्मेलन के पीछे आपका क्या उद्देश्य। मकीसपुर से भी मित्रगण पधारे हैं, श्री राकेश जी, अध्यापक राकेश जी पाटीदार, सभी मित्रगण कवि सम्मेलनों में मिलते रहते हैं, स्वागत है आपका। उधर से मेरे मन संचालक सीनियर मेरे समाज बंधु बैठे हैं श्री कैलाश जी सर, अध्यापक डाबला खींची से, सर के चरणों में नमन करता हूँ। सभी बड़े बुजुर्ग धाकड़ समाज के पटेलगण बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी को चरणों में वंदन करता हूँ। आदरणीय सरपंच साहब बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए, सभी को शत नमन। समस्त धाकड़ परिवार के सज्जनों को शत नमन करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हुए इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उससे पहले कह देता हूँ
कि मैंने आर्यन जी भाई साहब से, जयलाल जी से पूछा कि ये कवि सम्मेलन कराने का आपका क्या उद्देश्य है, तो किसी शायर की 2 पंक्तियों के माध्यम से इनका उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इससे पूछा कि ये पूरी टीम के द्वारा कवि सम्मेलन क्यों करवाया जा रहा है, तो इनका जो उद्देश्य था वो किसी शायर की पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्या कहा आर्यन जी धाकड़ ने, क्या कहा जयलाल जी ने और इनकी टीम ने, लोकेश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, कि चाह नहीं मैं चांद सितारा हो जाऊं, भेरू चाह नहीं मैं चांद सितारा हो जाऊं, लेकिन हो कहीं अंधेरा तो बस उजाला हो जाऊं, लेकिन हो कहीं अंधेरा तो बस उजाला हो जाऊं। बहुत बढ़िया मन संचालन कर रहे थे जयलाल जी भाई साहब, मेरे गांव के काकड़ के हैं। मैं न संत हूं न संगीतकार हूं, मैं न संत हूं न संगीतकार हूं, और बाबा मंगलनाथ जी की माटी ग्राम रुंडलाव का छोटा सा कलमकार हूं। तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, है ना, माँ शारदे के चरणों में वंदन करता हूँ कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूटे रूटे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूटे रूटे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। महिमा अमार तेरी सुन लो पुकार मेरी, कर ज्ञान दान मुझे शरण लगाओ माँ। और राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, वीर रस चरणों से धारणा जगाओ माँ। और तुलसी की रीत चलूं, हारे की उम्मीद बनूं, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ। ये तो मेरी राष्ट्रीय प्रार्थना है राजेश जी भाई साहब, ये तो मेरी राष्ट्रीय सरस्वती वंदना है। अब मेरी अंतरराष्ट्रीय सरस्वती वंदना सुनो आप, कि हे माँ वीणा वादनी वरदे, हे माँ वीणा वादनी वरदे, हे माँ वीणा वादनी वरदे। और सुनेल में जितने भी कुंवार हैं उन सबकी जल्दी से शादी कर दे भाई साहब। ये मेरी अंतरराष्ट्रीय वंदना है। माता रानियां हंसी, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। अपार संख्या में आप पधारिए, और जहाँ माता रानियां होती है वहाँ भेरू जी मली जावे। बहुत बढ़िया टीम का संयोजन किया है मेरे परम मित्र, मेरे आलिंद श्री भेरू नागर नगराला ने। आपका राजस्थान हम दोनों भाइयों को भेरू स्क्वायर के नाम से जानता है, तो बहुत बढ़िया टीम बनाई है भेरू नागर नगराला ने। हण की तारीफ कही करती, फूल के जो बागड़ बिल्ला रगोडियो। अगर पूरा धाकड़ समाज जो है सहयोग नहीं करता तो टीम कहां से बना देता थे भाई साहब। दूसरे लॉकडाउन और कोरोना के पश्चात ये हम सब मित्रों का 8वां कवि सम्मेलन है। इस कोरोना नामक महामारी से पूरा भारत देश परेशान हो रहा था। अच्छा आपको बताऊं, ये पीछे जो खड़े हैं ना अखिलेश यादव की तरह, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अभी आप यूपी चुनाव से आए हो तो आप पधारिए, क्योंकि हमें भजन सुनने के लिए कान दिए हैं, गाने के लिए मुंह दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, तो बैठने के लिए चेचिस भी दिया ही होगा। इसलिए जो भी यूपी विधानसभा चुनाव से आए हुए हैं उन सभी गणमान्य सज्जनों से निवेदन करता हूं कि ये व्यवस्था श्री धाकड़ परिवार ने आप सभी के लिए की है। आप पधारिए, आनंद लीजिए, बहुत बढ़िया। और बेरू भैया एक बासा मुंह मलियाबाद देवनगर में उड़ाने कुछ मार साहब कहा जा रहा, मैंने वो कवि सम्मेलन में जा रही हो। हमारे भारत देश में झालावाड़ जिले की तो ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग तो कवि सम्मेलन के बारे में जानते नहीं, कवि सम्मेलन कहीं हो। बा साहब ने डायरेक्ट ही पूछी, करे मांडा को सम्मेलन का बारे में तो सुनी हो, कवि सम्मेलन कहीं हो, शक्कर भी गारी के नहीं गारी भाई साहब। हाल भी ऐसा महापुरुष यानी भारत भूमि में है जना यह याद को नहीं जनपद साहब के कवि सम्मेलन के हुए राजेश जी भाई साहब। और एक और भाई साहब मिलिया, उन्होंने पूछी कर कवि सम्मेलन तो करा रही जयलाल जी नुना की टीम, लेकिन नाच गौरी कशीक है। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं भाई साहब आपने देवनगर से आ रही हो तो। और एक और बात साहब मिलिया, उड़ाए कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं तो। और यह जो बात, यह जो तीसरी घटना बता रही हो नहीं भाई साहब, ये हमारे साथ हकीकत में घटी। सलोतिया से मैं यहाँ से सुनेल से जा रहा था, तो सलोतिया से जैसे ही निकला तो एक बात साहब ने भी पटेल साहब ही लाग जाता, हमारी मोटरसाइकिल रुक गई। ए भाया रुक, मैंने क्यों यार बड़ा बुजुर्ग है, मोटरसाइकिल पे बैठा के ले चलो, लिफ्ट दौड़ा। ए मार तो कई काम को नहीं, बीड़ी जोड़ी जो माचिस देते हैं। मैंने क्यों अगर सलोतिया में नहीं ट्रेन भी करती तो रोका लेता, है ना। बहुत प्यारा है धाकड़ परिवार, और ये बहुत बड़े बड़े कलमकार, कोई सूखला हरका कलमकार है, कोई खारिया हरका है, कोई डबल मशाल हरका यहाँ बुलाया। जयलाल जी भाई साहब की डिमांड पे कवित्री भी बुलाई, क्योंकि उनकी विशेष डिमांड थी कि कवित्री भी होनी चाहिए, से आदमी को इंटरेस्ट मालूम पड़ा है ना। तो कवित्री भी है, बिल्कुल रचका बरसी घर की है, और इनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी 4-5 गोड गुगरिया में जिम के ही हो। बहुत बढ़िया कवित्री है। उज्जैन से श्री निशा उज्जैनी जी, श्रीमती निशा उज्जैनी जी, आप भारत की यात्राएं करती है,
बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन जमेगा। बस आप लोग मन बना करके बैठ जाइए। पीछे जो भाई साहब बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा के समर्थक, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप विराजमान होइए और आनंद लीजिए। और अतिशीघ्र मैं आपको कवि बंधुओं से जोड़ूंगा। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है भाई साहब। लॉकडाउन और कोरोना खुलने के बाद ये 8वां कवि सम्मेलन हमारा सुनेल में, और मैं सुनेल क्षेत्र का इसलिए भी ऋणी हूँ गुरुदेव कि 2018 12 जनवरी को मेरे जीवन के कवि सम्मेलनों की शुरुआत जो है सुनेल से होती है, और उसके बाद जो मैं सुनेल नगरी के माध्यम से कवि सम्मेलनों की यात्रा कर रहा हूँ। भाई साहब बैठे हुए सभी के साथ हमारी टीम चलती रहती है। तो सुनील का इसलिए ऋणी हूँ, कोरोना लॉकडाउन के बाद जो है 8वां कवि सम्मेलन, आपको पता है कोरोना में कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आई भाई साहब कोरोना में। क्या दिक्कत आई मैं बता देता हूँ। सारे मार्केट बंद हो गए, सारी दुकानें बंद हो गई, सारे सामान मिलने बंद हो गए, लॉकडाउन लग रहा था। तो मेरे जी बोलिया कि यार माँ की जो समस्या है तू नेताजी तक पहुंचा देगो कोई। मैंने क्यों पहुंचा दूंगा काका जी। अब सुन, जो लॉकडाउन में सबसे बड़ी गई समस्या थी, और मो याद है वह सब समस्या आपके साथ थी। लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या थी जो मैंने काका जी से सुनी और नेताजी तक पहुंचे भाई साहब। और समस्या यह थी कि पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दो नेताजी, पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दो नेताजी, और कोरोना को बिल्कुल खत्म करवा दो नेताजी। और पत्नी नहीं होगी तो हाथों से रोटी बना लेंगे, लेकिन जर्दा चूना की पुड़िया दिलवा दो नेताजी। भाई साहब जर्दा चूना का घड़ा फोड़ा बढ़िया, बाजार बंद हो गया, दुकाना बंद होगी। क्यों? जर्दा चूना का फोड़ा अड़ी काटने बढ़िया, क्योंकि वो न कायम चोर की वफा से आती है, वो सब समझ जाओगे अब जर्दो चूनो कहां जावे। वो न तो कायम चूर्ण की वफा से आती है, न पेट सफा से आती है। वो न कायम चूर्ण की वफा से आती है, न पेट सफा से आती है। और भारत में तो 80% लोगों के दस्त जर्दा चूना दबा के आती है। ऐसे फोड़े पड़ते हैं भाई साहब। तो ऐसी समस्याएं जो है हमें झेलने को मिलती है। गुरुदेव आनंद लीजिएगा, क्योंकि आज आनंद का माहौल है। कवि सम्मेलन का इतना सा लक्ष्य होता है कि देश दुनिया की बातें भी निकल करके आती है, और काम की बातें भी निकल करके आती है, और हंसाने का काम भी हम करते हैं, क्योंकि टेंशन देने का काम तो हर चौथा आदमी कर रहा है दुनिया में। अब यार कोई भी जो है जनपद साहब आके कहते कि ताका कांकड़ पे था कि पड़ोसी पटेल जी ने थंबा काट दिया, जनपद साहब के अटेका जा, तुरंत टेंशन आ जा। लेकिन कवि सम्मेलन में केवल हंसी दी जाती है, मस्ती दी जाती है। क्योंकि क्या है कवि सज्जनों का काम कि धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देते हैं, धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देते हैं, और सदियों के सन्नाटों पर गीतों की गुनगुनाहट देते हैं, और जो जरा से गम में हंसना भूल गए हैं। यार बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई साहब का। डाबला खींची से अच्छा चलिए, तो आपने मारा फेर के पटाई होंगे। गजब की घटना देखो मिल रही है भाई साहब। मुंह मारा फेरा पुरुष से मारा फेरा अब जेलाल जी भाई साहब गिरा था कि मारे 9 महीनों चल रही हूँ। मार तो आज समझ में आई कि यार जेलाल जी भाई साहब की भी ऐसी समस्या फिर उन्होंने यूं भी की, आपने भी सुनी, तो कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, जेलाल जी भाई साहब गिरा था, मुझे 9 महीने हो गए हैं और मुँह अब जाबावर हो। तो जेलाल जी भाई साहब का पूरा ख्याल रखें, 9वां महीना चल रहा है। ऐसी घटनाएं हो जाती है भारत में, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई साहब। तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए, आप सभी का इंतजार में खत्म किए देता हूँ। अतिशीघ्र कवि सम्मेलन शुरू करते हैं, और आप लोग मस्ती के साथ बैठिएगा, सारी बातें सारे गम बुलाकर बैठिएगा। मुझे याद था कि 2-4 के तो लसन को गम बना रही, क्योंकि लसन कहीं करो धाकर समाज पूरा गई है कि खेती समाज है, किसान समाज है। क्या है धाकर समाज, क्या है मित्र धाकर समाज? कि बीमारी में सब कुछ छूट जाता है, केवल जो काम आता है उसे पापड़ कहते हैं। बीमारी में सब कुछ छूट जाता है, लेकिन जो काम आता है उसे पापड़ कहते हैं। और 2 गांवों के बीच की जमीन को काकड़ कहते हैं। और जिन्होंने खेती से लेकर के राजनीति तक अपने झंडे गाड़ रखे हैं, ऐसे हिंद शहरों को ही दुनिया में धाकड़ कहते हैं। ऐसे हिंद शहरों को ही दुनिया में धाकड़ कहते हैं। लीजिए, हमारे बीच में मैं आपको कवि सम्मेलन से जोड़ने का प्रयास करता हूं, और एक बहुत बढ़िया शख्सियत हमारे सुनेल क्षेत्र की है, बहुत जाना माना नाम है, दूरदर्शन और आकाशवाणियों में भी जिनके